धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसकी मंजिल हमेशा सुखद और शाश्वत होती है। पौष की पावन बेला आई है और कथा सुनने की परंपरा निभाई जा रही है। हर दिन ज्ञान का प्रकाश बिखरता है। आज की कथा में छुपा है नया चिंतन। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए पौष मास के 22वें दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं। कुछ दिन पहले राजा चक्रपाणि का अतिथि ग्रहण करने के बाद मयूरेश ने भी शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने बेमन मन से स्वीकार किया और पर्याप्त भेंट आदि के साथ उन्हें विदा कर दिया। अब वे स्वयं उनके नगर के बाहर एक योजना दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। वह कहने लगे, प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमारे लिए आपका यह वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और मेरे स्मरण मात्र से आपके सभी संकट भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर की ओर चल दिए। उनके साथ शिव, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। परमत आदि गण उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने कुछ देर विश्राम किया और फिर कुछ दिन बाद ही आगे बढ़ गए। इधर दोनों बहुओं को पाकर देवी पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। वे भी उनकी बहुत सेवा करती और आशीर्वाद दिया करती। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव प्रयास करते रहे। तभी एक दिन शिव, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के सामने मयूरेश ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। मैं जिस उद्देश्य से इस धरती पर अवतार लिया था वह कार्य तो संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्यों के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वट का भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होने पर अब मेरा कोई भी कार्य शेष नहीं रहा और मेरे सुधाम गमन का अवसर भी आ गया है। यही दुखी हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अगर अब फिर से दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? मयूरेश ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो। जब भी कोई संकट उपस्थित हो मुझे याद कीजिएगा। मैं आपकी सेवा और आपकी रक्षा सदैव करूंगा। माता पार्वती को तो उनके वचन सुनकर ही मूर्छा आ गई। वह कहने लगी, पुत्र, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माँ, मैं भी आपके वियोग से दुखी हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर तो नहीं रह सकता, इसलिए मैं विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैं पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस पर मयूरेश ने अपना मयूर सदानन उन्हें प्रदान करते हुए कहा, मयूरध्वज, मैं सबके अंतर में निवास करने वाला हूँ, हृदय में भी सदन विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वही अंतर ध्यान हो गए। अब द्वापर युग का समय चल रहा था। ब्रह्मा जी निंद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणि, उमानाथ ब्रह्मालोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जंघाभाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गजरना से सारी दिशाएं कांप उठी। दिग्बाल आश्चर्य में पड़ गए और शेषनाग शुभ होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस समय भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को शुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्मायुनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? कहाँ, कैसे और किस प्रकार उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? तब वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु, आप सर्वज्ञ और समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान की तरह मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जन्म लिया है, तभी आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ।
आपका पुत्र हूँ, इसलिए आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए, रहने का स्थान और आहार दीजिए, मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी निर्देश दीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध और प्रसन्न थे। वे कहने लगे, पुत्र तो अत्यंत अरुण अंग कांति वाला है, इसलिए तुझे सिंदूर नाम से पुकारा जाएगा। तुझमें तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्ष और मनुष्यों से कोई भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे कभी भय नहीं होगा। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की तरह अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए और बोले, बेटा तुझे किसी भी सजीव और निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा तब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी रहना चाहे वहाँ रह सकता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। सिंदूर ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर कोमल वाणी से बोला, हे अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वह सहज ही प्राप्त हुए हैं। अब इससे बढ़कर और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम किया। वह उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। अभी कुछ ही दूरी तय हुई थी कि उसके सामने में एक शंका पैदा हो गई। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप तप और वेदा अध्ययन किए सहज में ही यह दुर्लभ वरदान प्राप्त हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसे ही वरदान दिया हो। इसलिए इसकी परीक्षा तो करनी ही चाहिए कि यह वरदान सत्य है या फिर नहीं। सिंदूर ने फिर सोचा, परीक्षा तो हो, लेकिन किस प्रकार। यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी नहीं दिखाई देता जिसे पकड़कर देखूं कि उसके पकड़ने पर उसके 100 टुकड़े होते हैं या फिर नहीं। अब कहाँ चलूं, कहाँ जाऊं, कहीं कोई दिखाई भी नहीं देता। तो क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसकी परीक्षा ली जाए। ऐसा निश्चय कर वह फिर से ब्रह्मालोक की ओर लौट गया। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जना की और अपनी भुजाओं को तोड़ने लगा। पद्मायोनि उसके हाव भाव देखकर मन ही मन उसकी बात को जान गए, इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र, कैसे लौट आए। सिंदूर ने कहा, पिताजी कुछ नहीं, मैं तो बस आपके द्वारा दिए गए वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही मैंने उचित समझा। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का पता नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। इसलिए विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की ही वृद्धि होगी। इस सिद्धांत की ओर मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। सिंदूर सुनता रहा, लेकिन फिर भी नहीं माना और अनसुना करके वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा। तब वह फिर से पीछे हटते हुए बोले, अरे मूर्ख, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। श्राप सुनते ही वह जोर से आक्रोशित हुआ और ब्रह्मा जी की ओर झपटा। यह देखकर वे प्राण बचाकर भागने लगे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर वहां भी आता दिखाई दिया। अब वह बड़ी तेजी से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचा। जब भगवान विष्णु ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बिठाया और पूछा, विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी पसीने से भीग रही है, लगता है बड़ी तेजी से भाग कर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निंद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निंद्रा से उठा तो मुझे जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रख दिया और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कहा। किंतु उसके सौंदर्य और पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वरदान भी दे दिया कि तू तीनों लोकों में विजयी होगा और जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब वही दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने पर उद्धार है। श्री विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया बिना विचार किए।
और अब आपका पुत्र, यह पुत्र मोह केवल आपको ही नहीं बल्कि तीनों लोगों को भी यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों के बीच इसी प्रकार वार्तालाप चल ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर वहां भी आ गया। ब्रह्मा जी पर झपटा हुआ और कहने लगा, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? परंतु मैं तो आपको कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। आओ चुपचाप मेरी पकड़ में आ जाना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर छूटने लगे। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, पुत्र तो अत्यंत बलवान है और चतुरानन अल्प बल है। इनसे युद्ध करने में तुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी, वरन इनके अनिष्ट होने पर तुझे तो केवल अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए इन्हें छोड़कर किसी और से युद्ध कर। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है। यह हो या फिर कोई और अन्य वीर, अगर यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। ऐसा कहकर वह भगवान विष्णु की ओर ही बढ़ा, परंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उन्हें भ्रमित करते हुए कहने लगे, पुत्र मैं तो केवल सत्व गुण संपन्न हूँ, इसलिए लोकपाल में ही लगा रहा। श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से ही कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथों मारे गए हैं। वे उमानाथ सुध धड़ खाए और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहते हैं। उनसे जाकर युद्ध करो तो तुझे संतोष भी होगा और सुयश भी प्राप्त होगा। श्री विष्णु के नीतिपूर्ण वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, इसलिए वही करना चाहिए। और फिर वह बड़ी तेजी से चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा में लीन थी और नंदित और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। इसके बाद जो भी कुछ हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगली कथा में सुनेंगे। इस कथा से हमें यही सिखाया जाता है कि भले ही कोई असुर या संकट सामने आए, सद्गुण, धर्म और विवेक के साथ उसका सामना करना चाहिए। सिंदूर का यह परीक्षण और भगवान का धैर्य हमारे लिए भी जीवन में संकट और कठिनाइयों का प्रतीक है। हर परिस्थिति में शांति, बुद्धि और भक्ति से ही विजय संभव होती है। अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे सिंदूर अपने वरदान की परीक्षा पूरी करता है और भगवान शिव, पार्वती और देवताओं का मार्गदर्शन उसे रोकता और मार्गदर्शन देता है। सदैव याद रखें, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है पर उसकी मंजिल सदा सुखद और शाश्वत होती है। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा का पाठ और उसके बाद उनकी आरती। श्री रवि हरत हो घोर तन, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति ग्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण।
त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरुवचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते। सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी। ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता। तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राण का सींचन करके, भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर। सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं। पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।